इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रांची के धुरवा डैम में शुक्रवार रात करीब कार समेत 4 लोग डूब गए थे। 2 पुलिसकर्मी और एक सहकारी चालक का शव उसी रात बरामद कर लिया गया था। वहीं चौथे व्यक्ति चालक सत्येंद्र कुमार की तलाश 3 दिनों से जारी थी। एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार और रविवार पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं सोमवार यानी आज सुबह डैम से सत्येंद्र कुमार का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सरायकेला थाना क्षेत्र के दुगनी स्थित जियो पेट्रोल पंप के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक राजू प्रधान, जो कि भिलाई डीहसीनी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन देरी होने पर युवक को स्वयं सरायकेला सदर अस्पताल लेकर गए। पुलिस फरार वाहन और चालक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। कार वाला इधर से आ रहा था, बाइक वाला इधर से आ रहा, पेट्रोल पंप से इधर साइड में आ रहा था। वो पास लिया, पूरा मार दिया, पूरा घसीट तो अंदर घुस गया एकदम पूरा। कार वाला बाइक से भाग गया, उसको कोई पकड़ने नहीं सका। आगे में कौन आएगा, वो कितना स्पीड जा रहा गाड़ी वाला। आधा घंटा पहले हो गया, कोई देखा नहीं था। यहाँ पब्लिक भी नहीं था, कोई नहीं था। एम्बुलेंस को फोन किया तो एम्बुलेंस बोला कि हम आएंगे, हम दूसरा काम में है, अब बाद में आएंगे। और दूसरा कहीं पेशेंट वेशेंट लेने गया होगा या कुछ ये होगा, वो लोग बोला बाद में आएंगे। सरायकेला ओपीडी में फोन किया था, सरायकेला एम्बुलेंस जो रहता है ना गौरंडी में, वहाँ पे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बोकारो के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं पिछले 8 दिनों में हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली है। ताजा घटना खखंडा गांव में 60 वर्षीय महिला की मौत से है। देर रात घर में घुसे हाथी ने सांझो देवी को सूंड में पकड़कर घसीटा और फटक कर मार डाला। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ललपनिया रामगढ़ हीरक मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और प्रशासन हाथियों से बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इलाके में लगातार हमलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में लावारिस पशुओं की बढ़ती समस्या से आम लोग परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, सड़क और मोहल्लों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गांवों के सड़कों पर सिंग मारने और कुत्तों के लोगों को दौड़ाकर काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। एंटी कॉरपोरेशन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ने जिला उपायुक्त से मिलकर इस गंभीर समस्या के समाधान की मांग की है। संगठन का कहना है कि पशु पकड़ने और सुरक्षित स्थानों पर रखने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है, यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो सभी संगठन मिलकर आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। फाउंडेशन के सदस्यों ने आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। शहर में लगातार आवारा पशु मवेशी बेधड़क होकर घूम रहे हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना हो रही है। अभी हाल में मानगो में डिमना में एक महिला की मौत हो गई, कई महिलाएं घायल हो गई। आवारा पशु लोग लगातार झुंड बना के घूम रहे हैं, आवारा कुत्ता झुंड बना के घूम रहे हैं।
पूरा वो लोग झुंड बना के नोच दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, जिसके चलते लगातार आए दिन सड़क पे दुर्घटना हो रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय के पास आए हैं, एक मांग पत्र सौंपेंगे और उसके बाद इस पे अंकुश लगाने का हम लोग मांग करेंगे। आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम का निर्माण करने का मांग करेंगे। यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, इस पे डीसी साहब को बोलेंगे कि आप पहल करिए। अगर इसके बावजूद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे जमशेदपुर वासी हम लोग एकजुट होकर एक बैनर आकर हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी हो। कार चलाते हैं, टू व्हीलर जो चलाता है, कार चलाते चलाते सामने देखेंगे सारे झुंड करके बैठ गए, जैसे ब्रेक करेंगे पीछे वाले धाई से मार देंगे। तो ये भी एक हो जाती है ना। और जैसे बच्चा को लेके घूमने निकले, अचानक 10 ठो कुत्ता बच्चा का पीछे हो गया। हमारा पर्सनल हम बोल रहे हैं, और चप्पल उठा के जैसे ऐसे मारे ना, तभी जाके सारे कुत्ते चले गए। तो बात ये है, अभी मार्केट में हम गए, मेरे बगल से 60 चला गया। मेरा तो लगा तो उसी समय हम गिर पड़े, लेकिन है कि हम कुछ किए नहीं बोल गए, वो मेरे को किसी और। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, जुगल सलाई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी के पास एक युवक को हथियार के साथ पकड़ा गया है। आरोपी मोहम्मद इकबाल स्कूटी पर हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और स्कूटी जब्त कर ली है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरोपी को पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और स्कूटी जो है अपराधी के पास से बरामद किए गए हैं। करीब 11:10 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 11:10 जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि ऐसा पॉसिबल है कि जो गरीब नवाज कॉलोनी जुगसलाई में, उसके पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक युवक एक स्कूटी पे बैठा और उसके पास एक हथियार है। और हमें ऐसी सूचना मिली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के फिराक में। तो इस पे हमने तुरंत सनाह किया। जो जुगसलाई पुलिस की टीम थी उसको रवाना किया गया। वहाँ पे घेराबंदी करके हमने एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, 21 वर्ष का है और ये गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाले हैं। कब्रिस्तान के पास स्कूटी के साथ खड़ा था। वहाँ पे उससे जब पूछताछ हमने किया गया तो हमें थोड़ा संदिग्ध आचरण उसका लगा। तो उसके बाद हमने उसकी जांच की, जिसमें हमें उसके पास एक देसी कट्टा मिला, उसमें 5 जिंदा गोली टोटल और एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन और जो सुजुकी एक्सेस की जो स्कूटी थी हमने उसे भी जब्त की है। जब इससे हमने पूछताछ किया तो हमें ये पता चला कि ये पहले भी एक बार जेल गया है। जेल में कुछ गलत लोगों के साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और जिसके बाद इसका प्लान था कि अब यहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग करके छोटे छोटे बिजनेसमैन से पैसा लेगा। तो उसमें हमने उसे गिरफ्तार किया है। हमने जो सुसंगत धारा हो उसमें हमने FIR किया है। और जमशेदपुर पुलिस की हमेशा एक कोशिश रह रही है कि हम लोग जितने भी वेपन्स रिकवर कर सकते हैं घटनाओं के पहले वो कर सकें। इस साल टोटल 98 वेपन्स हमने रिकवर किया है। अभी हम लोग इसका बैक चैनल में जाएंगे कि कहाँ से वेपन आया है, कहाँ से जमशेदपुर में और वेपन्स आ रहे हैं और ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी बच करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के बनकटी गांव में आजादी के 75 साल बाद भी सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों ने कहा कि NH 220 से डांडू तक जाने वाला मार्ग आज तक पक्का नहीं हुआ है। सड़कों के अभाव में लोग श्रमदान कर किसी तरह चलने लायक राह बनाते हैं। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बनने से रोजाना सैकड़ों वाहन और स्कूली बच्चे खतरे के बीच से गुजरते हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन, जिला उपायुक्त और जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत बनकाटी गांव में हैं और बनकाटी गांव से डांडू तक जाने वाली जो सड़क है उसकी दुर्दशा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या है ये विकास की गति, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो सड़क है, ये सड़क की हालत देखिए। ये आज से नहीं, ये बरसों से ये समस्या है और इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया, जिस कारण जो है यहाँ से जो लोगों का आना आवागमन होता है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। यहाँ इसी रास्ते से बड़ी गाड़ियाँ भी जाती है, मोटरसाइकिल भी इसी रास्ते से जाता है और
कहीं ना कहीं प्रतिदिन यहाँ लोग गिर जाते हैं। ये सड़क की ये हालत हो गई है, आज तक ये सड़क बनी ही नहीं। हम इसके बारे में यहाँ के ग्रामीणों से भी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं रोड का ये दशा दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम बनकाटी गांव पहुंच चुके हैं और बनकाटी गांव में जो समस्या है उस समस्या को लेकर बनकाटी गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है। प्रधान जी, समस्या है रोड है जी, सबसे मुख्य समस्या रोड है, रोड का ही है हम लोग का। कब से ये समस्या है? ये समस्या सालों भर से है, वर्षों से। बहुत बार ये के माध्यम से भी हम लोग दिए गए हैं, फिर डीसी डीडीसी सबको अप्लाई दे दिए हैं एप्लीकेशन, फिर भी विधायक एमपी सबको दिए हैं, लेकिन अब तक रोड का कुछ ये नहीं हुआ है। और एक तो ये लिंक रोड है हम लोग का 220 NH से ये करता है, कनेक्ट है, फिर भी मैंने रोड अभी तक नहीं बन पाया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या होना चाहिए? रोड होना चाहिए और वही हम लोग का डिमांड है। ये कहाँ से कहाँ तक का सड़क ज़्यादा खराब है? ये डांडू के बीच, डांडू में ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग के गांव में मुर्मू ये रोड बहुत दिक्कत है, लेकिन आना जाना बहुत बरसात के सीजन में बाइक भी नहीं पार होता है डांडू जाने के लिए। अच्छा, डांडू से मुख्य मार्ग तक है। लगभग कितना किलोमीटर हो गया? वो 1.5 से 2 किलोमीटर लगभग होगा। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड बनने के प्रयास में हम लोग वो पूरी तरह दिए हैं, डीसी डीडीसी सबको दिए हैं, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हुआ है रोड का। समाज सेवी भी हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं, राजनगर प्रखंड के गमितपुर पंचायत अंतर्गत बनकाटी गांव से डांडू गांव जो जोड़ता है रास्ता, वो रास्ते में आने जाने के लिए अगर देखा जाए कि अभी तक सरकारी योजना का जो होता है कि पीसीसी एवं मरम्मतीकरण, कोई भी इसमें इस गांव से लेके जो डांडू जाने वाला रास्ता है, इसमें किसी तरह का कोई अभी तक इसमें ना तो पहल किया गया है। और रास्ता का जो दुर्दशा है सरकार के प्रति, मतलब कुछ बोलने लायक नहीं है हमारा कि इस गांव में अभी तक की इतना कमी क्यों है कि आने जाने के लिए जो लोगों का सबसे मुख्य अगर ये दिखा जाए कि वो होता है कि आने जाने के कहीं भी जाने का रास्ता हो, क्योंकि हर गांव से कहीं ना कहीं अगर कोई काम के लिए भी जाता है, कोई स्कूल के लिए जाता है, कोई हॉस्पिटल के लिए जाता है, तो उसका मुख्य रूप होता है कि रास्ता अगर सही हो तो हर चीज़ को आप सही समय पे कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस बनकाटी से लेकर डांडू जाने वाला रास्ता जो है कि अभी तक इसमें कोई किसी तरह का आप लोग गड्ढा, खेती बाड़ी, आपका गड्ढा डिपा वाला रास्ता से सबको जाना आना पड़ रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है इस गांव के लिए। तो मेरा यही कहना है कि विभाग से या फिर कोई भी जो अपना जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र का, मेरा उससे अपील है कि जल्द से जल्द इसको दिखे और इसमें रोड बने, रास्ता बने, और 2-3 गांव यहाँ से जो आने जाने वाले हैं सबका वो एक सही होगा रास्ता अगर बनता है तो। ये समस्या कई वर्षों से है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि ग्रामीण चुप है, इसके लिए आवाज़ भी उठाया गया है। कई बार डीसी और डीडीसी के पास भी आवेदन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस सड़क मार्ग को नहीं बनाया गया है, और जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। क्योंकि ये भी बताया गया कि यहाँ से स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से जाते हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले एकमात्र सड़क है जो बनकाटी और डांडू को भी जोड़ता है, यानी खोखरो से बनकाटी, बनकाटी से डांडू। ये डांडू गांव को जोड़ने वाली जो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और आज तक इस सड़क को निर्माण करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है, जो ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। कि दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के जिला प्रशासन को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और बार बार ये अपने गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि अब और कितना दिन तक इन लोगों को इस सड़क मार्ग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। झारखंड की जेलों में कैदियों के आर्थिक शोषण का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के राज्य प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार एनआईए बंदी प्रभु साहू को कैंटीन का जिम्मा दे दिया गया है, जो मनमाने दाम वसूल कर रहा है। प्याज 150 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। कैदियों पर जबरन महीना भी बांधा जाता है। 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति को फूड सप्लाई का ठेका देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने जेल की
तस्वीरें और शिकायत आईजी जेल को भेजी है और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की है। तो झारखंड के जेलों में कैदियों का आर्थिक शोषण हो रहा है, इसको लेकर मानव अधिकार संगठन ने एक एक्शन लिया है। कैंटीन विगत 10-15 वर्षों से वो भी एक ही व्यक्ति एनआईए का बंदी है, हाजत बंदी है, प्रभु साहू, उसके द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है और कैंटीन के मार्फत से ही आपत्तिजनक सामान्य वस्तुएं जेल के अंदर कैंटीन का सामान आने के दौरान आती है और 100 रुपये किलो प्याज बेचा जाता है, 100 रुपया किलो टमाटर बेचा जाता है। कैदियों के जो घर वाले हैं वो कुछ सामान बाहर से गेट में देते हैं तो वो भी सामान उनका अंदर नहीं जाता, उसके लिए भी पैसा लिया जाता है गेट में, जेल गेट पर। और पैसा अगर कुछ पैसा मंगाते भी हैं अपने खर्च के लिए, उस पर भी 10% जेल प्रशासन द्वारा काट लिया जाता है। ये भ्रष्टाचार का मुख्य कारण जेल के अंदर कैंटीन है और उस माने इस चीज़ को देखते हुए जेल आईजी को अभी तक उस कैंटीन चालक को वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि जेल में कुछ व्यवस्था सुदृढ़ हो। अन्यथा ये तो जग जाहिर है कि जेल के अंदर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दुमका स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, जो कि 1992 में स्थापित हुआ था, उसने अपना 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें, विश्वविद्यालय संताल परगना और उत्तर झारखंड के कई जिलों के महाविद्यालयों को संचालित करता है। सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय ने 9वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक पूरा किया। समारोह में 78 छात्रों को पदक, 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। इसके साथ ही गोल्ड मेडल प्राप्त छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। जो भी कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम था बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट दुमका। और इसके लिए जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो आज का जो भी हमें सम्मान दिया गया बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कृति किंकर है और मैंने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट दुमका से पढ़ाई करी थी और मुझे मास्टर्स इन जूलॉजी के लिए गोल्ड मेडल मिला है, जो कि 2022-24 सेशन है। और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि इतने सालों का जो मेहनत है वो आज रंग लाया है और इसमें मेरे प्रोफेसर्स और मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है। मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट दुमका की स्टूडेंट हूँ। मुझे भी पीजी में जूलॉजी के लिए गोल्ड मेडल मिला है और ये बहुत अच्छा मोमेंट था। ये हम लोगों ने 2 साल के प्रयास के बाद ये पल हमें मिला और इसके लिए हम अपने प्रोफेसर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली सबको थैंक यू बोलते हैं। ये उन लोगों का वेट और उन लोगों का मोटिवेशन है जो हम लोग यहाँ तक हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी था वो लड़कियों को मिला, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि विमेन कितना आगे है आज पढ़ाई के लिए। आज ही उनके हाथों से सम्मान। गवर्नर से सम्मान पाकर के क्या अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्षण है हमारे लिए। आज का जो भी कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम था बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट दुमका। और इसके लिए जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे अब रुक करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में टाटा कंपनी के एक संवेदक पर मजदूरों को बिना कारण काम से हटाने का आरोप लगाया गया है। मजदूरों ने मार्च में उप श्रमायुक्त को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। मामले को लेकर INTUC ने उप श्रमायुक्त से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष सत्यम सिंह ने कहा कि मजदूरों को बिना कारण हटाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मजदूरों के हक के लिए यूथ INTUC संघर्ष करेगा। मजदूरों ने जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।